दोस्तों, एक लड़का एक ट्रेन से अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो लड़का अपनी प्रेमिका से बहुत दिनों के बाद मिलने वाला था, तो इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। सुबह सुबह जल्दी ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपनी तय ट्रेन पर चढ़ जाता है और ट्रेन पर चढ़कर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ पड़ता है। रास्ते का खूबसूरत सफर उसकी वादियों के साथ साथ उसके मन को भी बहुत रोमांचित कर रहे थे। उसके बाद कुछ समय के बाद जब कुछ स्टेशन आगे बीतते हैं, तो एक स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। उसे लगता है कि शायद ट्रेन का सिग्नल नहीं होगा और शायद ट्रेन किसी स्टेशन पर खड़ी है। लेकिन मामला कुछ और था। जब वो अपनी ट्रेन की खिड़की से नजर बाहर दौड़ाता है तो वो देखता है कि एक महिला है जो कि काफी अच्छी कपड़ों में है, काफी अच्छे लिबास में है, लेकिन वो ट्रेन की पटरियों पर लेटी हुई थी। जब वो उस महिला को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये सोचता है कि आखिर ये महिला अपनी जान देने पर क्यों आमादा है और क्यों उसके साथ क्या घटना घटी है कि वो ट्रेन की पटरियों के बीच में लेटी हुई है। लोग दूर से उसको बस देख रहे थे और ट्रेन में बैठे हुए यात्री भी सारे लोग निकलकर खिड़की से बाहर झांकते हुए उस पटरी पर लेटी हुई उस खूबसूरत सी महिला को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा था। इसी बीच ये युवक भी बैठा हुआ था जो कि इस महिला को देखता है और वो कुछ समझ नहीं पाता है कि होने वाला क्या है। इसी बीच वो ये देखता है कि ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही है और बार बार हॉर्न दे रही है, लेकिन ये महिला अपने उस ट्रैक पर से हट नहीं रही थी। बस इसके बाद होता ये है कि जैसे ही वो महिला को ट्रेन से कुचलने वाली थी, वो ट्रेन महिला को कुचल कर आगे बढ़ जाती, तुरंत ये युवक दौड़ता है, दौड़ कर जाकर उस महिला को खींच लेता है और खींच कर उसे बाहर कर लेता है। वो महिला तो बच जाती है, लेकिन वो रोने लगती है। वो रोते रोते उस सारी घटना को बयां करती और उसके पहले ही उसे बेहोशी छा जाती है। वो युवक कुछ समझ नहीं पाता है। चूंकि रेलवे की टीम और लोग भी आसपास ही खड़े होकर उसे देख रहे थे, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये महिला बेहोश हो चुकी है और अब इसके साथ कुछ अनहोनी भी घट सकती है, इसलिए कोई भी इस मामले में हाथ नहीं डाल रहा था। लेकिन इस युवक ने अपनी तत्परता दिखाते हुए और मानवता पर परिचय देते हुए उस महिला को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहां पर उस महिला को कुछ समय के बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है। इलाज उपचार के बाद उसको होश आ जाता है। जब उस महिला को होश आता है तो वो अपने सामने बैठे हुए इस शख्स को देखकर रोने लगती है। वो अपनी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से बताती है। वो ये कहती है कि वो एक प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षिका है और उसका उसके पति से काफी लंबे समय से विवाद और तनाव चल रहा है। काफी लंबे समय से विवाद और तनाव चलने के कारण एक नौबत यह आ जाती है कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। और आज वो ट्रेन की पटरियों के सामने इसीलिए लेटी थी ताकि कोई भी ट्रेन आए और उसकी जिंदगी को खत्म कर दे। वो युवक उस महिला को बहुत समझाता है और बहुत समझाने बुझाने के बाद उसके घर वालों को फोन कर देता है। जब उसके घर वालों को फोन कर दिया जाता है तो वो महिला के घर वाले भी उसके पास पहुंचते हैं और पास पहुंचकर उस महिला को डांटते हैं, उसे प्यार करते हैं और दवा उपचार का खर्च जो था, सारी फॉर्मेलिटीज थी, उसे पूरा करते हैं। कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद एक दो दिन रुक कर हॉस्पिटल से जो छुट्टी मिल जाती है वो अपने घर चली जाती है। लेकिन अब दोनों के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता बन चुका था, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। मैंने आपसे कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि ये युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ट्रेन पकड़कर उसके पास जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही उसे इस महिला की ऐसी दशा दिखती है कि वो अपनी प्रेमिका के पास न जाकर उसे हॉस्पिटल लेकर चला आता है और हॉस्पिटल ले आकर उसे एडमिट कराता है, उसका दवा उपचार कराता है और उसे उसके घर पर भेजता है। खैर, इसी बीच उस युवक की उसकी प्रेमिका का भी फोन आता है और वो प्रेमिका उससे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है और वो उससे ये कहती है कि मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रही थी, तुमने भी मेरा काफी समय तक इंतजार किया, लेकिन तुम आज मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे इस बात का पक्का भरोसा हो चुका है कि मेरी सहेलियां, मेरे जो दोस्त थे, वो सही कहते थे कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है किसी के साथ और तुम उसके साथ जब टाइम दे रहे हो तो तुम्हें आज इतने लंबे समय के मिलने के बाद भी मेरी याद नहीं आई, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मैं तुमसे अभी इसी समय ब्रेकअप करती हूँ। अचानक हुए इस झटके से वो उबर भी नहीं पाया था कि उसकी प्रेमिका ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वो युवक रोता है, गिड़गिड़ाता है और उससे सारी कहानी बताता है, फोटोज दिखाता है। तो वो महिला की फोटो देखकर इसकी प्रेमिका ये कहती है कि अब मैं समझ गई कि तुमने एक सरकारी नौकरी वाले एक टीचर को फंसा लिया है और इसलिए अब तुम मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो, मुझसे कन्नी काट रहे हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी और चूंकि अब तुम्हारी मुझसे शादी नहीं होने वाली है, तो इसलिए मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ और आज से मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक करती हूँ। ऐसा कहकर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ पल्ला छुड़ा लेती है, उसका रिश्ता टूट जाता है। इधर ये युवक जो कि अपनी प्रेमिका से रिश्ते टूटने के बाद काफी ज्यादा दुखी था, वो उस महिला के पास दोबारा कॉल करता है। वो महिला उससे बातचीत करती है, उसे समझाती है। वो उससे ये कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं ही तुम्हारी प्रेमिका से एक बार बात करूं, उसे समझाने के प्रयास करूं।
शायद तुम्हारी प्रेमिका समझ जाए और शायद तुम्हारा टूटा हुआ रिश्ता दोबारा से संवर जाए, बन जाए। लेकिन बार-बार कॉल करने के बाद भी उसकी जो प्रेमिका थी, उसे कॉल नहीं उठाती है और उसके नंबर को उसने ब्लॉक कर दिया था। इधर जब ये महिला भी उसके पास कॉल करती है, तो प्रेमिका उसका भी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और वो उससे ये कहती है कि तुम मेरे प्रेमी के साथ कभी खुश नहीं रहोगी, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ और आज के बाद से मुझे कभी कॉल मत करना। ऐसा कहकर वो उसकी हुई कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब इन दोनों लोगों के बीच में दोस्ती का रिश्ता पनप चुका था। कुछ समय की बातें करते-करते ये लोग आपस में बातचीत करने लगे और इन दोनों के बीच की दोस्ती अब धीरे-धीरे गहराई में बदलने लगती है। दोनों की पसंद नापसंद एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैच खाती थी और दोनों एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते थे। दोस्तों, इसी बीच होता यूं है कि वो जो युवक था जो कि अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था, उसकी शादी की बात चलने लगती है। जब उसकी शादी की बात चलती है तो वही सोचता है कि उसके लिए कोई रिश्ता आ जाए, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, क्योंकि अब उसकी प्रेमिका के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका था और यहाँ इस महिला के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी। तो उस महिला के लिए तो उस युवक के लिए जब भी कोई रिश्ता आता था तो वो लोग इस युवक के बेरोजगारी को देखकर इसके साथ रिश्ता करने से मना कर देते थे और वो उससे ये कहते थे कि तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो और इतने ज्यादा सीधे हो कि आज के समय में इस तरीके के रिश्ते चल नहीं सकते हैं। और लड़कियां आजकल प्रोफेशनल रिश्तों को जरा तवज्जो देती हैं और इसलिए उन्होंने भी इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। थक हार कर इस युवक का रिश्ता कहीं तय नहीं होता है और इधर उसकी जो नई दोस्त महिला बनी थी, उसका उसके पति से विवाद चल रहा था। वो भी उससे बराबर बातचीत कर रही होती है। इसी बीच होता यूँ है कि इस युवक की बहन का रिश्ता एक दूसरे गाँव में तय हो जाता है, जहाँ पर उसकी शादी तय होती है। उसके लिए दहेज का मोटा इंतज़ाम करना पड़ता है। जब दहेज के मोटे इंतज़ाम की बात आती है, तो ये युवक लाख प्रयास करता है, कर्ज़ लेता है और किसी प्रकार से पैसे का अरेंजमेंट करता है। उसके पिताजी भी रिश्ते के लिए अपनी दौड़-भाग करते हैं और रिश्ते का अरेंजमेंट करने के लिए सारी खाक छानते हैं। किसी प्रकार से रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन ऐन मौके पर होता यूँ है कि रिश्ते के लिए वो लोग एक 4 पहिया गाड़ी और 10 लाख रुपए दहेज की माँग कर देते हैं। जब इस तरीके से रिश्ते में अचानक से माँग बढ़ जाती है तो ये लोग सोचते हैं कि एक तय समय पर रिश्ता किया गया है, कार्ड्स बढ़ चुके हैं और रिश्ता अब इस माँग को ना पूरा करने के कारण टूट ना जाए। इस बारे में ये युवक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो ये बोलता है कि शायद मेरी बहन का रिश्ता टूट जाएगा, शायद मेरी बहन को कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकेगा और समाज में हर जगह पर कार्ड बढ़ चुके हैं और अब न जाने क्या होगा। बस इसी बीच सोचते हुए वो अपनी महिला दोस्त के पास कॉल करता है, उसके साथ सारी प्रॉब्लम को शेयर करता है। क्योंकि उसकी जो महिला मित्र थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे संपन्न घर से थी और वो एक सरकारी नौकरी कर रही थी। प्राइमरी टीचर के तौर पर उसकी अच्छी खासी तनख्वाह आती थी। तो इसलिए उसने उसके साथ मदद की ऑफ़र करी और जब वो ऑफ़र करती है तो ये युवक उस मदद को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं आपका कर्ज़ किस प्रकार से चुकाऊँगा और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि मैं आपके इस कर्ज़ को चुका पाऊँ। मेरे पास नौकरी भी नहीं है कि मैं आपके कर्ज़ को चुका पाऊँ और तय समय पर मैं चुका ना पाया तो शायद हम लोग का ये दोस्ती भी टूट जाएगा। इसके जवाब में उसकी जो दोस्त थी वो ये कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास आज पैसे नहीं है तो क्या हुआ? कल जब तुम्हारे पास कुछ पैसे हो जाएँगे तो तुम मुझे उन पैसों को सूद समेत अदा कर देना और अपनी बहन की शादी इस समय अच्छे से तय करो, अच्छे से रिश्ता करो, शादी उसी समय पर होनी चाहिए। खैर, वो युवक अनमने ढंग से ही सही उस पैसे को ले लेता है और शादी की तैयारियों में जुड़ जाता है। धीरे-धीरे करके शादी की डेट भी नज़दीक आने लगती है और युवक की जो उस दूल्हे की डिमांड थी, वो सारी डिमांड्स पूरी कर ली जाती हैं। रिश्ता तय समय पर चल रहा था और अब वो महिला दोस्त कभी-कभी उसके घर पर आकर शादी की तैयारियों का जायज़ा लिया करती थी और उसकी अपनी छोटी बहन से बातचीत करती थी। इधर बीच होता यूँ है कि जब धीरे-धीरे करके शादी के रिश्ते की डेट नज़दीक आ रही होती है, तो उसकी महिला जो दोस्त थी, वो ये कहती है कि मैं कुछ काम के लिए दिल्ली जा रही हूँ। कुछ काम के लिए वो जब दिल्ली चली जाती है और अपने प्रमोशन के लिए ऊपर जाती है, तो उसका प्रमोशन भी इत्तेफाक से हो जाता है और वो खुशी का समाचार लेकर उसी तय समय पर शादी की डेट के ठीक 2 दिन पहले उस घर पर आ जाती है और वो अपने दोस्त को ये कहती है कि मेरी जो प्रमोशन थी वो ड्यू थी और अब मेरी प्रमोशन हो चुकी है और अब मैं तुम्हारी वजह से ही इस मुकाम तक पहुँची हूँ। मेरी ज़िंदगी तो जा रही थी लेकिन मैं तुम्हारे कारण ही दोबारा फिर से जीना सीखा, इस मुसीबत से, इस हालातों से लड़ना सीखा है। और अब मेरा जो प्रमोशन था ये ड्यू था। अब मैं एक प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य बन चुकी हूँ और एक अच्छा खासा मेरा करियर बन चुका है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है
और इस तरीके से तुम्हारी जो बहन की शादी हुई है वो मेरे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। तय समय पर उनके परिवार के साथ उसका रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है, वो बहन अपने घर चली जाती है। अब इस बीच होता यूं है कि दोनों के बीच में लगातार बातचीत हो रही होती है। ये बातचीत का जो दौर था धीरे धीरे करके घनिष्ठता में बदलने लगता है, क्योंकि उस युवक का रिश्ता अब तक तय नहीं हो सका था। बेरोजगारी से वो गुजर रहा था, उसके पास कोई नई जॉब भी नहीं थी। और इधर वो जो महिला थी जो कि सरकारी शिक्षिका थी, अब वो एक प्रधानाचार्य बन चुकी थी। उन्हें भी अपनी जिंदगी का काफी अच्छा अनुभव हो चुका था। वो ये काम करती हैं कि अपनी इस दोस्त के साथ बातचीत कर रही होती हैं, उसकी पसंद और नापसंद को समझ रही होती हैं। फिर इसी बीच उन्हें ये पता चलता है कि इस युवक के पास बेरोजगारी के कारण कहीं भी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है और कहीं भी उसे जॉब नहीं मिल रही है। फिर एक रोज वो ये कहती हैं कि अगर हो सके तो तुम मेरे पास शिक्षा मित्र की जॉब के लिए अप्लाई कर दो, और मैं डीआईयूएस ऑफिस में और ऊपर के ऑफिस में संपर्क करूंगी और उनके साथ बातचीत करके तुम्हारी जॉब को लगवाने का प्रयास करूंगी। जैसे ही उस युवक की जॉब लगने की बात आती है तो वो युवक भी अपनी महिला दोस्त के पास उस सारी डिग्री को भेज देता है जो कि उसने पढ़ी थी, और किसी प्रकार से उसकी जो जॉब थी शिक्षा मित्र के तौर पर लग जाती है। जब वो शिक्षा मित्र के तौर पर वहीं उसी स्कूल में काम कर रहा होता है जहाँ पर उसकी प्रधानाचार्य दोस्त उसके साथ रह रही होती है, तो इसी बीच एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उसकी जो प्रेमिका थी जिसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, उसे ये पता चलता है कि ये जो सारा का सारा कहानी निकल कर सामने आया था वो वास्तव में एक सच्ची घटना थी। जब उस युवक की जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने सच में एक महिला की मदद की और वो महिला आज प्रधानाचार्य बन चुकी है। और कहीं ना कहीं उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो ये समझती है कि शायद उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है जो उसने इतने अच्छे लड़के को अपने रिश्ते से ठुकरा दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बेरोजगार था। दोस्तों, आज के समय में जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं होते हैं, या फिर यूं कहें कि एक ट्रस्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ दोबारा रिश्ता करने के लिए बात करती है, उसके साथ बातचीत करने के लिए अप्रोच करती है। लेकिन ये जो युवक था इसने ये कहा कि तुम मेरा साथ बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी, और तुमने मेरा साथ उस समय छोड़ा था जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मैं बेरोजगारी के आलम में जी रहा था। और तुम चाहती तो मेरे साथ रह सकती थी। मैं आज बेरोजगार था, कल बेरोजगार नहीं रहता। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो मैं करता ही। और लेकिन तुमने मेरा साथ उस समय छोड़ा जब मैं एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, मेरी बहन की शादी तय होने वाली थी। उसमें भी तुमने मेरा सहयोग नहीं किया, मेरे पास नहीं आई। तुमने मेरी जिम्मेदारियों में मेरा हाथ नहीं बटाया। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे ब्रेकअप से किस प्रकार से उभरूंगा। तुमने एक गलत फहमी के चलते हमारे 6 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे मुझ पर क्या बीतेगी, इससे हमारे रिश्ते पर क्या फर्क पड़ेगा। तो शायद तुम मेरे रिश्ते के काबिल ही नहीं हो, और मैं तुम्हारे साथ अब दोबारा रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता। वहीं उसकी जो प्रेमिका थी वो उसके साथ बार बार रिक्वेस्ट करती है, बार बार उससे अनुरोध करती है, उससे ये कहती है कि देखो, मैं उस समय बहक गई थी, मुझे गलतफहमी हो गई, मैं समझ नहीं पाई, और मेरे दोस्तों ने मुझे बरगला दिया, फोटोज दिखा दी, और उस महिला के साथ तुम्हारी मदद करते हुए कुछ ऐसी फोटोज मेरे सामने आई जिसको देखकर मैं भड़क गई थी, मैं समझ नहीं पाई। और उस दिन तुम क्यों नहीं आ सके उसका कारण भी मैं समझ चुकी हूँ, क्योंकि तुम उस महिला की मदद करने के लिए गए थे, हॉस्पिटल गए थे, और तुमने इंसानियत का वो फर्ज अदा किया है जो उस पूरी ट्रेन की बोगी में कोई भी शख्स नहीं अदा कर सका। तुमने उस महिला की मदद की, मुझे तुम पर गर्व है। और ठीक है, जो बेरोजगारी का धब्बा तुम पर था वो भी तो आज खत्म हो चुका है। आज तो तुम उसी स्कूल में एक शिक्षा मित्र के तौर पर काम कर रहे हो, और तुम्हारी काबिलियत ही तो है कि जो तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल चुकी है, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो चुकी है, तो क्यों ना अब हम दोनों भी शादी कर लें। लेकिन वो युवक साफ साफ मना कर देता है, और वो ये कहता है कि जिस बेरोजगार व्यक्ति को तुमने ये कहकर ठुकरा दिया था कि तुम मेरी रिश्ते के लायक नहीं हो, तुम मेरी वफा के लायक नहीं हो, उस बेरोजगार व्यक्ति को उसी उसकी दोस्त ने यानी कि उस प्रधानाचार्य ने ही नौकरी पर लगाया है, उसका रिश्ता करवाया है, उसकी बहन की शादी में उसकी मदद की है, और उसका हर मोड़ पर साथ दिया है जैसे एक पत्नी करती है। दोस्तों, इस तरीके से कहकर वो युवक ने अपनी उस प्रेमिका के साथ उसके सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, और दोबारा उसके आने के सारे रास्ते बंद कर लिए। और इधर वो अपनी प्रेमिका को छोड़कर उस प्रधानाचार्य के पास जाता है, उसके पास जाकर बैठकर बातचीत करता है, और स्कूल के हाफ टाइम में उसके साथ मिलकर सारी बातों को बताता है, जिसे सुनकर वो महिला जो उसकी दोस्त थी, प्रधानाचार्य बनकर काम कर रही थी, उसके साथ ही रहती थी, तो उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, और अब अगर तुम उस पीछे रास्ते पर नहीं देखना चाहते हो तो जिंदगी का एक नया सफर हम दोनों का इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मेरा भी डिवोर्स हो चुका है, मैंने भी तलाक के लिए अप्लाई किया था,
और अब मेरे पास कोई भी बंधन नहीं है। मैं अपने तलाक का इंतजार कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि कब तुम्हारा उसके साथ पूरा रिश्ता खत्म हो और कब मेरा पूरा पक्का तलाक हो और मैं तुम्हारे साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकती हूँ। क्या हम दोनों दोस्ती के इस रिश्ते को आगे बढ़ाकर शादी के रिश्ते में बदल सकते हैं? तुम अपने घर पर समझ लो, पता कर लो, और अगर इस तरीके से हम रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं तो हम इस रिश्ते को जरूर कंटिन्यू करेंगे। इसके जवाब में उसका जो दोस्त था वो कहता है कि ठीक है, मैं पूछ कर घर पर बताऊंगा। घर वाले भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं जताते हैं। आखिर उन्होंने एक ऐसी बहू के सपने देखे थे जो उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ दे। बेरोजगारी हो या फिर उसकी परेशानी हो, हर जगह पर उस महिला ने उसका साथ दिया था। और होता ही वही है, जब उस युवक ने उस महिला के दोस्त के साथ शादी के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया और दोनों की शादी हो जाती है। तय समय पर दोनों की शादी हो जाती है और उसकी जो दोस्त थी अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। दोनों साथ साथ उसी स्कूल में जाते हैं और बहुत जल्द ही मेहनत करते हुए उस युवक ने शिक्षा मित्र के बाद आगे चलकर एक सहायक अध्यापक के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया। और अप्लाई करते हुए उसने यूपीटीईटी की परीक्षा पास की, टेट पास किया, सीटीईटी पास की और आगे अब वो उसी स्कूल में एक सहायक अध्यापक के तौर पर काम कर रहा है। और वहीं जो उसकी पत्नी है अब वो एक प्रधानाचार्य के तौर पर उसी विद्यालय में काम कर रही है। दोनों एक सरकारी नौकरी में एक अच्छी पोजीशन पर हैं। आज दोनों का एक बहुत प्यारा सा एक बेटा भी हो चुका है और वो लोग अब अपने बेटे के साथ अब खुशहाल परिवार के साथ नई जिंदगी के नए सपने बुन रहे हैं। और वहीं जो उसकी एक्स प्रेमिका थी उसका रिश्ता एक दूसरे युवक के साथ हुआ जो कि दूसरे धर्म का था और वो अब उसके साथ रोज मारपीट करता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। और वो पैसों के पीछे भागी तो जरूर थी लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं हुई। इस तरीके से एक खूबसूरत सी कहानी का एक एंड एक ऐसे मोड़ पर जाकर खत्म होता है जहां पर एक रिश्ता जो कि शुरू होकर एक मंजिल पर पहुंचने वाला था लेकिन वो बीच रास्ते में ही छूट गया। और एक ट्रेन के सफर से शुरू हुआ रिश्ता जो कि एक एक्सीडेंट के मुकाम पर रुकता है और उस एक्सीडेंट के मुकाम से आकर जिंदगी उसी दो राह से आगे बढ़ते हुए एक नए सफर की तलाश में निकल पड़ती है, जहाँ पर एक नया सफर जिंदगी में नई खुशियां और नई उम्मीदों के साथ आने वाला था। एक बेरोजगार युवक अब एक रोजगार पा चुका व्यक्ति बन चुका है, जिम्मेदारी के तौर पर सरकारी नौकरी में एक ड्यूटी कर रहा है। उसकी पत्नी अपने तलाक के दंश से उभर कर एक नए रिश्ते में आ चुकी है, अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही है। दोनों की जिंदगी दो अलग अलग मायनों में दो अलग अलग पटरियों पर चल रही है और दो अलग अलग पटरियों से जुड़कर एक नई खुशियों की मंजिल पर, एक खुशियों के प्लेटफॉर्म पर आकर उनकी खूबसूरत सी सफर की गाड़ी रुक पड़ती है। तो आप इस पूरी खूबसूरत सी स्टोरी के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल से अच्छी घटना को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है और हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए अपने इस चैनल से अच्छी घटना को खूब प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये बताइए कि आप किस शहर से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि ये जो खूबसूरत सी स्टोरी थी ये इसी बनारस शहर की बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी लोकेशन बनारस स्टेशन की सच्ची घटना है। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।